कीपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बुक कीपिंग क्या होती है? देखो, बुक कीपिंग एक ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। हमें पता है हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। जैसे ट्रांजैक्शन में हम इंक्लूड करते हैं परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट वगैरह, जो एक इंडिविजुअल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए बुक कीपिंग क्या है? एक तरीका है रिकॉर्ड करने का इन ट्रांजैक्शंस को। तो या ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की बिजनेस डीलिंग्स को बुक्स के अंदर। ठीक है, इसको हम दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री। पुराने टाइम में सिंगल एंट्री ही होती थी, लेकिन आज के टाइम में डबल एंट्री है। मतलब जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। अब बात आती है बुक कीपिंग है क्या? बुक कीपिंग एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें हम डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, हर प्रकार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपर का काम होता है हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। हिस्ट्री की बात करें तो जो ओरिजिन है बुक कीपिंग का, वो ना अपनी ऑफ सिक्योरिटी लॉस्ट कर चुका है। ठीक है, मतलब क्लियर है, इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। जो बेबीलोनियन रिकॉर्ड्स है उससे पता चलता है कि ये 2600 BC टाइम पहले ही इसका ओरिजिन हो गया था। ठीक है, और इसको ना वेस्ट बुक नाम दिया गया था। क्यों? जो मतलब हमारी ये बुक कीपिंग है इसको ना वेस्ट बुक नाम से भी बोला गया था, क्योंकि इसमें हम ऐसे ही नॉर्मली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। इसके लिए क्योंकि ना तो कोई स्पेशल प्रकार की नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, नॉर्मली इसमें ना रिकॉर्डिंग का काम किया जाता था। तो प्रोसेस यही था बुक कीपिंग में। सबसे पहले तो हम जो भी प्राइमरी रिकॉर्ड्स होते हैं फाइनेंशियल नेचर के, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और बाद में उसके हम जो भी भाई जर्नल वगैरह होती हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था? सिंगल एंट्री सिस्टम था, जिसमें एक टाइम पे एक ही अकाउंट अफेक्ट होता था हर ट्रांजैक्शन का। लेकिन बाद में डबल एंट्री सिस्टम आ गया था, जिसमें दो साइड होती थी, डेबिट क्रेडिट साइड होती थी जो अफेक्ट होती थी। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। फिर यहाँ पे इसने देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे निकाली जाती है वो बता रखा है कि इनकम स्टेटमेंट जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट भी बोल सकते हैं, P&L भी बोल सकते हैं, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो ये हमारी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हर बिजनेस बना के चलता है। अब बात आती है एंट्री सिस्टम। एंट्री सिस्टम कहता है कि 2 कॉमन बुक कीपिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं बिजनेसेस के द्वारा एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में एक टाइम पर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और डबल एंट्री में 2, डेबिट एंड क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम, प्राइमरी जो बुक कीपिंग रिकॉर्ड होते हैं वो सिंगल एंट्री के ही होते थे, जैसे कि कैश बुक जो सिमिलर है इसी के ही। लेकिन आज के टाइम में ये डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री में क्या होंगे? 2 डिफरेंट नॉमिनल लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं, 2 अफेक्ट होते हैं, मतलब कि एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। ठीक है, डे बुक में क्या होती है? डेली की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं डेट वाइज। जैसे जो भी हम जर्नल करते थे तो उसमें आज इतने रुपए की परचेज हुई, इतने की सेल हुई, उस टाइप से। जैसे इसमें बता रखे हैं डे बुक में सेल्स डे बुक, सेल्स क्रेडिट डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज डेबिट डे बुक, जर्नल। ठीक है, अब पीटी कैश बुक। पीटी मतलब जो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, जैसे हम कहीं काम करते हैं तो चाय पानी का खर्चा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा, पेन वगैरह का। ठीक है, तो वो सारे आते हैं हमारे पीटी कैश बुक में। इसमें इम्प्रेस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब जर्नल में क्या होती है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री की फॉर्म में। ये भी डे टू डे होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, टाइम टू टाइम, कि जिस तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। 1-2 एग्जांपल दे सकते हैं हम यहाँ पे कि जैसे राम परचेज गुड्स ऑफ 5000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब है अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग स्कोप एंड प्रोसेस। तो कहता है कि नॉर्मली है ना लोग बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी को एक ही समझते हैं, लेकिन नहीं, ये है ना अलग अलग है। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का बर्थ है ना बाद में हुआ था, तो क्योंकि जो बुक कीपिंग है जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग में हम समराइज करना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, ये सारे काम करते हैं। तो अकाउंटेंसी इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, इन सिंगल मैनर। और है ना इसमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो मनी की फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पे इसने डेफिनेशन दे रखी है, तो हम कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या होगी? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग नॉलेज का, प्रिंसिपल का, टेक्निक्स का। इसमें हम समराइज, एनालाइजिंग सारी ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके नेचर भी है कि भाई रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शंस को, क्लासीफाई करते हैं उनको, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह पे, जैसे भाई परचेज है, सेल्स बुक है, कैश बुक है, समराइज करते हैं उनको हम कि है ना हर किसी को समझ में आए। जैसे कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, उसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल मतलब P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो मनी की फॉर्म में होती हैं। फिर हम है ना उन अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं और है ना डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं रिजल्ट्स वगैरह को। ठीक है,
डिफरेंस होते हैं अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में। तो देखो अकाउंटिंग पहले आती है, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, और जहाँ पे अकाउंटिंग वहाँ पे अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी में सारी ट्रांजेक्शन आती हैं भाई। ये ट्रांजेक्शन को पता करना, उनको रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना, सब कुछ आ जाता है। तो इसमें ये हमें बताया है, क्योंकि जो अकाउंटेंसी वो इंटायर बॉडी है। प्रोसेस यही है, सबसे पहले बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल नेचर की उनको पता करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उनको हम सेम नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देंगे, फिर उनको हम समराइज़ करेंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर हम उनको इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट्स को, कि है ना जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पाएँ। अब बात आती है कि अकाउंटिंग की या अकाउंटेंसी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, क्या स्कोप हैं इसके, या इसके टाइप्स वगैरह। तो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड हमें डाटा प्रोवाइड करवाती है कि भाई बिजनेस की पोजीशन कैसी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह। फिर बात आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हमें कॉस्ट से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करवाती है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, जिसके लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सारे काम करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये ब्रांच अकाउंटिंग की जो है ना मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है डिसीजन लेने के लिए। इसमें क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है इस तरीके से कि डिसीजन लिए जा सकें, ठीक है। क्योंकि ना भाई जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए बहुत सारे यूजर्स होते हैं, हर किसी को चाहिए, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। अब है टैक्स अकाउंटिंग मतलब कितना टैक्स पे करना है किसी भी बिजनेस को, उसके लिए यूजफुल होती है। इसमें भाई सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब हम निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं अकाउंटिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के द्वारा की जाती है। इसकी जगह पे एक और फॉर्म होती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो यहाँ पे मैंने दे रखी थी। तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस की भी तो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सारे दायित्व देखना, उनको आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेट करना। अब है भाई अकाउंटिंग हम करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ताकि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर पाएँ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये देख पाएँ कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, अच्छी है, बुरी है, प्रॉफिट में है, लॉस में है। इंटरेस्टेड पार्टी जो भी बिज़नेस में इंटरेस्ट रखती हैं उससे रिलेटेड है, उनको इन्फॉर्मेशन देना, जिसमें ओनर होता है, क्योंकि ओनर भी तो बिजनेस में पैसा लगा तो वो ये देखेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, सॉल्वेंट रहे। मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड होती है क्योंकि वो मैनेज करे तो वो चाहेगी बिजनेस अच्छे से चले, साउंड मैनर में चले। क्रेडिटर ने उधार दे रखा है बिजनेस को, वो देखेंगे कि भाई मुझे आगे भी उधार देना है या नहीं देना है। और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मतलब जो आगे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। इसमें आते हैं बैंक वगैरह, क्योंकि बैंक भी लोन देने से पहले किसी भी बिजनेस की पोजीशन चेक करते हैं। गवर्नमेंट ये देखेगी कि भाई उसने ना टाइमली टैक्स वगैरह पे किए या नहीं। एम्प्लॉयज़ भी चाहेंगे कि उन्हें अच्छी वेजेस मिल रही है या नहीं। और भी इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, असिस्टेंस देना मैनेजमेंट के डिसीजन वगैरह लेने में, लीगल नीड्स को पूरा करना, वो सब। अब है डिफरेंस। बुक कीपिंग पहली स्टेप है, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं पे अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है, तो ये सेकंड स्टेप है। इसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना आता है और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एंट्रीज़ को लेजर में रिकॉर्ड करते हैं और इसमें मतलब कहता है कि चेक करते हैं लेजर पोस्टिंग को कि वो सेम है या नहीं। ये रिलेटेड है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट। ये हेल्प करता है प्रिपेयर करने में, बैलेंस एंड एसरटेन करने में एक्यूरेसी अकाउंट्स की। ये इंक्लूड नहीं करता, मतलब बुक कीपिंग में P&L अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाया जाता, जबकि अकाउंटेंसी में सारी चीज़ें हम बना के चलते हैं। और बुक कीपिंग क्लैरिकल होती है नेचर में, ये है ना जूनियर स्टाफ वगैरह के द्वारा की जाती है, जबकि ये है ना हमारी एनालिटिकल होती है नेचर में, अलग से मतलब पर्सन वगैरह अपॉइंट करना होता है, अकाउंटेंट बोल दो जिसे। बुक कीपिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होती अकाउंटेंसी के लिए, लेकिन अकाउंटेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हायर किए जाते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती है लेकिन कंक्लूजन नहीं निकाली जाती, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है, मैनेजमेंट को हेल्प करेगी जो। इसका स्कोप लिमिटेड होता है बुक कीपिंग का, जबकि अकाउंटेंसी का स्कोप वाइड होता है। और बुक कीपिंग में सिर्फ कहता है कि रिकॉर्डिंग करते हैं हम, और कोई कंक्लूजन वगैरह नहीं निकालते, ना एनालाइज करते ना इंटरप्रेट करते, जबकि अकाउंटेंसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। बुक कीपिंग डिपेंड है अकाउंटेंसी पे और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग आर्ट है तो अकाउंटेंसी साइंस है। वैसे ये कह सकते हैं अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। फिर हम साइंस का मीनिंग बता देंगे कि साइंस के सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब कुछ प्रिंसिपल होते हैं। तो अकाउंटेंसी में भी तो हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके चलते हैं। और आर्ट है मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो भी नॉलेज है हमें उनको रिकॉर्ड करने की। तो आर्ट कैसे है, ये रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है, समराइज करती है किनको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। अब बात आती है अकाउंटेंसी के या अकाउंटिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, एक तो कॉम्प्लीमेंट है मेमोरी का, मतलब हमारी मेमोरी को ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, उसको पूरा करती है।
प्रूफ इन कोर्ट। अब अकाउंटेंसी हम बना के चलेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो इन फ्यूचर हम कोर्ट में प्रूफ दे सकते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स का। इसमें हम P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। कंपैरेटिव स्टडी में भी हेल्प करती है, क्योंकि आज हमारी क्या परफॉर्मेंस है उसके अकाउंट्स को हम पास्ट में जो परफॉर्मेंस थी उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। स्टाफ की हेल्प करेगी, उन्हें पता रहेगा कि बिजनेस कैसा प्रॉफिटेबल है, किस पोजीशन पे चल रहा है, और डिक्लेयर करने में भी आसान होगा इंसॉल्वेंट। क्योंकि अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो ये पता रहेगा कि हाँ भाई इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई भी गड़बड़ हुई है, एरर, फ्रॉड वगैरह उनको पता किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। टैक्स लायबिलिटी का पता रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं, और गुडविल की अमाउंट भी पता कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये है ना जो भी हमारी बिजनेस है उसकी हेल्प करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में उससे रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करवाता है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखता है, प्रॉफिट लॉस की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। लोन वगैरह लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को तो कोई भी बिजनेस को लोन वगैरह दे देगा, ये सब है। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। एक तो ये कुछ कंसेप्ट प्रिंसिपल पर बेस है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, हर बिजनेस को अपने अपने प्रिंसिपल यूज़ करता है। लगो आज डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड ले लिया किसी ने, रिटर्न डाउन, तो कंपैरिजन में इशू आते हैं। ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करके चलता है, क्योंकि है ना ये सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बेस होता है, हिस्टोरिकल डाटा लेके चलता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट पूरी तरह एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि है ना पर्सनल बाइसनेस आ जाती है, लोग अपना जजमेंट यूज करके चलते हैं। फोरकास्टिंग अनस्टेबल होती है इसमें, क्योंकि ये पास्ट इन्फॉर्मेशन को लेके चलता है, वही पर्सनल जजमेंट से इम्पैक्ट होता है। क्वालिटेटिव डाटा को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ वही डाटा रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस है, ठीक है। और प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेशन, मतलब अकाउंट को लोग अच्छा दिखाने के लिए मैनिपुलेट कर देते हैं, खर्चे नहीं दिखाते हैं, प्रॉफिट दिखा देते हैं, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। एक्चुअल वर्थ तो कई बार पता ही नहीं चलती। एक पॉइंट और भी होता है कि विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होता है, वही कि लोग है ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसको अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है।